नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना पाठ 10 अध्यापिका की सीख पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है, आप सबने पढ़ लिया होगा बच्चों अच्छे से और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब ये अध्यापिका की सीख जो पाठ है, इसका छोटा सा एक टाइटल है कि अगर आप अकेले रहोगे तो अकेले रह जाओगे, फिर आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा। अगर लेकिन आप सब में मिलजुल के रहोगे तो सब आपके साथ रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। तो ये मैंने पाठ आपको पढ़ाया था। जिसने भी नहीं पढ़ा है, इस पाठ को एक बार 2 बार पढ़ें, समझें, उसके बाद ही आपको ये पाठ समझ में आएगा। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे आज की क्लास में, अपना पाठ 10 अध्यापिका की सीख में शब्दार्थ करेंगे। क्या करेंगे हम? शब्दार्थ करेंगे। इनको आप मेरे साथ देखोगे और समझोगे और उसके बाद आपको शब्दार्थ और प्रश्न नंबर 1 कराऊंगी, जो मैं आपको सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। फिर आपको ये शब्दार्थ और प्रश्न 1 अपनी कॉपी में सुंदर लेख में करना है। तो बच्चों देखो, शब्दार्थ 1 नंबर दाखिला। जो आपका स्कूल में एडमिशन होता है उसको क्या कहते हैं? दाखिला, यानी प्रवेश लेना। स्कूल में एडमिशन करवाना, प्रवेश लेना। होशियार, आप सब समझते हो, एक होशियार यानी एक समझदार, एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये बहुत होशियार है। तो इसका अर्थ है समझदार, बुद्धिमान। सहपाठी, आपके साथ जो सारे बच्चे संग में पढ़ते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र, वो क्या है? आपकी क्लास के सहपाठी हैं। तो सहपाठी कहते हैं साथ पढ़ने वाला। कार्यवाही, किसी काम को करना। कार्यवाही करो यानी किसी काम को करना क्या कहलाता है? कार्यवाही कहलाता है। अनदेखा, देख कर भी ना देखना। किसी को देख लिया और देख के हमने अपनी नज़र हटा ली, यानी अनदेखा कर दिया, यानी उसको पता नहीं चला कि उसको हमने देखा था, देखकर हटा ली नज़र, अनदेखा कर दिया। तो अनदेखा यानी देख कर भी ना देखना। घमंडी, अहंकारी। बहुत लोग होते हैं ना घमंडी, किसी को किसी चीज़ का घमंड, किसी को अपने खिलौने का घमंड, किसी को अपनी बुक्स का घमंड, किसी को अपने बैग का घमंड, किसी को अपनी ड्रेस का घमंड, किसी को भी किसी चीज़ का घमंड, यानी बहुत अहंकारी होता है। तो घमंडी का मतलब अहंकारी। ये थे आपके 6 शब्दों के अर्थ। इनको आपको पता है ये कब याद होंगे? जब आप इससे पहले अपने पाठ को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद हमें शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद आप इन्हें याद करोगे। उसके बाद क्या करना है? हमें सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। हमें सही देखना है क्या है और उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। का, अंकुश कैसा लड़का था। आपने पाठ पढ़ा होगा बच्चों, तो अंकुश कैसा लड़का था? सही बात, अंकुश था होशियार। कैसे था? होशियार। हमें 3 वो दिए, शरारती, होशियार, घमंडी, लेकिन हमारा कौन सा उत्तर सही है? होशियार सही है। तो उसके आगे हमने सही का निशान लगा दिया। खा है अपना, पेड़ के नीचे कौन उदास बैठा था। आपको पता है, आपने पाठ पढ़ा होगा, एक लाइन थी, आधी छुट्टी के समय संयम पेड़ के नीचे बैठा था। तो कौन बैठा था? अंकुश, संयम, वैभव। सही बात, कौन बैठा था? संयम बैठा था। ये बातें हमको जब याद होती हैं, किसी भी आंसर हमें जब याद होता है प्रश्न का कि हमने पाठ को अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है। जब तक हम पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? पाठ को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें प्रश्न के उत्तर आसानी से पता चल जाते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी कॉपी में पाठ 10 अध्यापिका की सीख डालना है सुंदर सुंदर लेख में। उसके बाद आपको शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ करने हैं। उसके नीचे आपको प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। प्रश्न 1 भी अपनी किताब में भी करना है और कॉपी में भी करना है। बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना
जो हमारा हर सब्जेक्ट का हम पढ़ा रहे हैं आपको, और हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं, हम आपको इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ कर पढ़नी है, याद करनी है, और किसी भी चीज़ को नहीं आता है अपनी टीचर से बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पूछना है। तो बच्चों, आप पाठ 10 अध्यापिका की सीख अच्छे से पढ़ोगे। ये देखो, पाठ का नाम भी है अध्यापिका की सीख। तो जो आपको अध्यापिका सिखा रही है उसको सीखो और समझो। तो मैं सिखा रही हूँ आपको और समझा रही हूँ कि आपको अपना पाठ अच्छे से पढ़ना है, आपको अपना होमवर्क अच्छे से करना है, और आपको बहुत मेहनत करनी है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।